देखो, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पिछली क्लास में हम देखे थे ग्राम सभा के बारे में। और जो मुख्य विशेषताएं हैं वो देख चुके थे कि ये एक स्थायी व्यवस्था होती है जो भंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, साधारण बैठक कैसे होती है, सामाजिक सामाजिक अंकेक्षण के बारे में देखे थे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जो पंचायती राज अधिनियम है उसके अंतर्गत जो ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा में नियंत्रणकारी स्थिति जो है उसके बारे में देखेंगे आज की क्लास में। तो देखिए कि नियंत्रणकारी स्थिति में देखते हैं कि वित्तीय व्यय का परीक्षण जो है वो, जो ग्राम पंचायत के वित्तीय व्यय का जो परीक्षण है वो ग्राम सभा करती है। आगे देखें कि पंचायत क्या कर रही है इसके बारे में ग्राम सभा देखती है। कार्य जो है पंचायत का वो कैसे कर रही है, पंचायत उस चीज को देखती है। किसी भी कार्य में कितना खर्च हो रहा है इसके बारे में ग्राम सभा देखती है। और किस मद से कितना खर्च किया जा रहा है इसके बारे में ग्राम सभा देखती है। तो ये थी। अब हम देखते हैं कि जो इनका अनुमोदन है उन चीजों को देखें कि ये क्या, ग्राम सभा जो है वो काहे का अनुमोदन करती है। तो पहला देखिए, गरीबी निवारण और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जो राष्ट्रीय योजनाएं होती हैं या फिर स्थानीय योजनाएं होती हैं, इन सभी का क्रियान्वयन से पूर्व जो है वो ग्राम सभा अनुमोदन करती है इन योजनाओं का। कल्याणकारी योजना जो है, कोई भी कल्याणकारी योजना जो चलाई जाती है तो उसमें हितग्राहियों का चयन जो है उसका कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे देखें कि जो नियंत्रण है, तो जैसे क्या है, राज्य विधायिका के संदर्भ में मंत्रिमंडल के ऊपर नियंत्रण होता है और ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। उसी प्रकार ग्राम सभा जो है, पंचायत, जैसे हम ग्राम सभा की स्तर की बात करें ग्राम स्तर पर, तो पंचायत मंत्रिमंडल के समान है और इस पर यह नियंत्रण स्थापित करती है। तो ये आप इस फिगर से देख सकते हैं कि ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायत इसके अंतर्गत आता है और इस पे ये नियंत्रण स्थापित करती है। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि नियंत्रणकारी स्थिति जो ग्राम सभा की होती है, ग्राम सभा का अनुमोदन, ग्राम सभा किन पर नियंत्रण रखती है और उनके क्या कार्य होते हैं। तो इन सब चीजों को हमने देखा। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि ग्राम क्या क्या चीजों की घोषणा करता है, या ग्राम सभा से संबंधित या ग्राम से संबंधित जो घोषणाएं हैं उनके बारे में। तो देखिए, यहाँ पे राज्यपाल जो है वो अधिसूचना जारी करके ग्राम या फिर उस समूह को ग्राम के रूप में घोषित करता है। तो ग्राम, कोई ग्राम होगा, ये कौन करेगा घोषित? राज्यपाल करेगा। और कैसे करेगा? अधिसूचना द्वारा घोषित करेगा। अब देखें कि प्रत्येक खंड, मतलब जैसे इस फिगर में देखो, अगर इसको हम एक गांव मानते हैं तो ये गांव जो है वो खंडों में विभक्त होता है जिसको हम वार्ड बोलते हैं। और यथासंभव ये प्रयास किया जाता है कि हर वार्ड की जो जनसंख्या है वो बराबर, लगभग बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें देखेंगे कि गांव जो है वो वार्डों में बटा होता है और वार्ड में जो जनसंख्या होती है वो लगभग बराबर होती है। अब प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम सभा होती है और ग्राम सभा में जो मतदाता होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ये चीजें थी। अब हम देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र जो हैं उनके लिए क्या विशेष प्रावधान किया गया है ग्राम सभा से संदर्भ में देखें। तो देखिए यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक जो धार्मिक प्रथा है, परंपरा है और संसाधन है, इसके लिए विशेष नियम बनाए जाते हैं इन ग्राम सभाओं। तो ये कैसे होने चाहिए? अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान ग्राम सभा में होता है। अनुसूचित क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम एक ग्राम सभा होती है। हर एक गांव, जैसे मान लो आपका एक ग्राम पंचायत है अनुसूचित में, तो वहां पे जो एक, अगर वो 5 गांव से मिलकर बना हुआ है तो पांचों गांव में ग्राम सभा होगी। दूसरी चीज ये है, और इसका जो प्रावधान है, ठीक है, ये अभी मैं जो बताया आपको कि अनुसूचित क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम सभा होगी, तो इसका जो आपको उपवन मिलेगा वो 129A
का जो खंड है बी में ये प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो है एक से अधिक ग्राम सभा का गठन भी हो सकता है। और ये कब होगा? जब चीजें हैं कि ग्राम या ग्राम समूह से मिलकर पंचायत बना हुआ है। अगर वो खेड़ा समूह है, हेलमेटस बोलते हैं जिसको, या मजरा के नाम से, या टोला के नाम से, या मोहल्ला के नाम से जाना जाता है, या फिर आवास या आवासों का समूह है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक से अधिक ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो प्रश्न है वो ये है कि ग्राम मतलब ऐसी परिस्थितियों में एक से अधिक ग्राम सभाओं का जो गठन है वो कौन करेगा? तो अनुविभागीय अधिकारी, जो राजस्व का अनुविभागीय अधिकारी होता है, वो यहाँ पे इसके द्वारा गठन किया जाता है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा के कार्य देखते हैं। तो ग्राम सभा के कार्य में देखिए, जैसे हम इन बिंदुओं पर देखें, अगर विचार, अनुमोदन, प्रबंधन और अनुसूचित क्षेत्र इत्यादि के बारे में एक ऐसा बिंदु बना के रखते हैं, तो देखिए कि जो ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट, सम परीक्षा रिपोर्ट है और वार्षिक लेखा है, ये ग्राम पंचायत के, तो इन सभी पर क्या है? ग्राम सभा विचार करती है, अनुमोदन करेगी। तो सामाजिक आर्थिक विकास जो है, ये योजनाएं होती हैं इनसे संबंधित, राष्ट्रीय योजना या फिर स्थानीय योजनाएं जो हैं, उनके क्रियान्वयन से पूर्व ग्राम सभा का अनुमोदन जो है वो अनिवार्य होता है। अब प्रबंधन के क्षेत्र में देखें तो प्राकृतिक संसाधन जो है, जिसमें जैसे जल, भूमि और वन आते हैं, इन सभी का जो प्रबंधन है वो ग्राम सभा द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे विशेष जो देखें हम अनुसूचित क्षेत्र के लिए, तो अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा जो होती है ना, वो लघु वनोपज जो है, इन पे इनका पूर्ण स्वामित्व होता है ग्राम सभा। और अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा को ये अधिकार होता है कि वो आदिम जाति का सदस्य है अगर कोई, और उसकी अगर कोई भूमि है, उस पे अगर कोई सामान्य व्यक्ति जो है वो अगर कब्जा कर लेता है, तो उस कब्जे को हटाने की शक्ति किसके पास होती है? ग्राम सभा के पास होती है। तो ये है ग्राम सभा के कार्य से संबंधित जो हमने देखा अभी। इसके बाद हम देखते हैं ग्राम सभा सम्मेलन या बैठक जो होती है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे कि सामान्यतः वर्ष में प्रत्येक 3 माह में, जैसे 12 महीने होते हैं, तो हर 3 माह में एक बार बैठक कराना जो है वो अनिवार्य है यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए कि अनिवार्य बैठक जो है वो 6 जो अनिवार्य बैठक है उसको प्रतिवर्ष कराना आवश्यक है। तो उन जो डेट दिया हुआ है वो देखिए कि 23 जनवरी को एक बैठक अनिवार्य रूप से रखवाना ही है, 14 अप्रैल को रखवाना है, 20 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, जून में किसी भी दिन, और नवंबर में किसी भी। तो ये चीज है। और उसके बाद जब आप आगे चलते जाएंगे तो देखेंगे, तो ये डेट आप याद रखिएगा जो अनिवार्य बैठक वाली है, कि 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, जून में एक बार, और एक बार नवंबर में। अब यहाँ पे देखिए विशेष बैठक के लिए देखते हैं। तो विशेष बैठक जो है वो कब कब लाया जा सकता है, कौन से कंडीशन में विशेष बैठक कराना अनिवार्य है? तो ग्राम सभा के सदस्य जो हम पहले देख चुके ना, ग्राम सभा के अगर 1/3 सदस्य जो हैं वो अगर लिखित में मांग करते हैं कि बैठक करवाई जाए, तो ये बैठक विशेष बैठक कहलाएगी, और 30 दिनों के भीतर ये कराना अनिवार्य है। इसके ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कलेक्टर कहता है बैठक के लिए, तो विशेष बैठक जो है वो करवाना होगा। जनपद पंचायत है, ये अगर कहता है तो करवाना होगा, और जिला पंचायत कहता है तो ये करवाना, और 30 दिन के भीतर करवाना आवश्यक है। अब इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि समय व स्थान क्या होता है। ठीक है, तो समय व स्थान है ग्राम सभा के लिए, इसका निर्धारण कौन करेगा? सरपंच करेगा। सरपंच अगर उपस्थित नहीं है तो उप सरपंच करेगा, और उप सरपंच अगर नहीं है तो उसका ग्राम का जो सचिव है वो उसके द्वारा किया जाएगा। तो सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सचिव करेगा। अब ग्राम सभा की जो वार्षिक बैठक होती है, इसके संदर्भ में देखिए कि ग्राम सभा की वार्षिक बैठक अनिवार्य रूप से कहाँ होगी? ग्राम पंचायत के मुख्यालय में ही होगी। जैसे 5 गांव से मिलकर मान लो एक पंचायत बना हुआ है, और एक गांव में पंचायत का मुख्यालय है, तो वार्षिक बैठक जो है ग्राम पंचायत के मुख्यालय में ही होगी। और यह वार्षिक बैठक जो है
ये क्या है कि जो आगामी वित्तीय वर्ष होगा ना, उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 3 माह पूर्व आयोजित की जानी जरूरत, मतलब 3 माह पूर्व आयोजित किया जाना अनिवार्य है। तो क्या है कि अब देखो कि वित्तीय वर्ष चालू होगा मान लो अप्रैल से, है ना, मार्च, अप्रैल, मई से, ठीक है। तो अप्रैल से मान लो चालू होता है, तो ये आपको 3 वर्ष पूर्व जो है, मैं सॉरी 3 माह पूर्व इसको आयोजित करवाना है। तो 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष रहता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो अभी चालू होगा तो 1 अप्रैल से चालू होगा, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, 3 माह पूर्व, मतलब लगभग जनवरी में ही आपको इसको करवाना है, जनवरी। तो 3 माह पूर्व करवाना है, तो ये चीज को आप याद रखिए। अब देखें बैठक की अध्यक्षता के बारे में, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब सामान्य, मतलब सामान्य जो ग्राम सभा है उसके बारे में क्या होता है, तो सामान्य क्षेत्र जो है, जैसे हम मान के चलते हैं सामान्य क्षेत्र के बारे में पहले देखें, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसकी जो अध्यक्षता है वो सरपंच करेगा, है ना। अब कंडीशन ये होती है कि सरपंच अगर अनुपस्थित है तो कौन करेगा, तो उप सरपंच करेगा। तो इन सभी चीज, इनसे भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या है कि अगर सरपंच भी अनुपस्थित होता है, तो जो वहां पे उपस्थित सदस्य हैं, ठीक है, ये बहुमत से क्या करेंगे, एक निर्वाचित सदस्य रखेंगे यहाँ पे, और वो सदस्य जो है वो क्या करेगा, आपका अध्यक्षता करेगा। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ अध्यक्षता के लिए सरपंच, उप सरपंच और उसके बाद उपस्थित जो है उनमें से कोई भी सदस्य बहुमत से निर्वाचित होगा और वो सदस्य करेगा इनके। और यहाँ पे जो स्थान, समय और स्थान है ग्राम सभा की बैठक का, उसके लिए मैं आपको क्या बताया था कि वो सरपंच करेगा, अगर वो नहीं है तो उप सरपंच करेगा, और वो नहीं है तो फिर ग्राम सचिव करेगा। और अध्यक्षता के लिए क्या है, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, और वो नहीं है तो वहां जितने भी सदस्य उपस्थित हैं वो बहुमत से किसी एक को निर्वाचित कर लेंगे, और वो सदस्य जो है वहां पे ग्राम सभा का जो बैठक है, ग्राम सभा की बैठक है, उसकी अध्यक्षता करेगा। अब ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि अनुसूचित जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या करते हैं, इसके बारे में देखें। जब बैठक होती है ग्राम सभा की तो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अनुसूचित जनजाति, इनके सदस्य जो उपस्थित सदस्य हैं, उनमें से ही कोई व्यक्ति जो है वो करेगा, और उपस्थित सदस्यों का जो बहुमत है उससे वो चुना जाएगा, और वो व्यक्ति जो है अध्यक्षता करेगा अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता। और दूसरी चीज क्या है कि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, ठीक है, जैसे सरपंच, उप सरपंच और पंच, ये सदस्य जो हैं, ये सदस्य कभी भी अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। अब देखिए सूचना क्या है कि बैठक की सूचना जो है 7 दिन पूर्व दी जानी चाहिए, किसी भी संचार माध्यम से दिया जा सकता है। अब गण पूर्ति के बारे में हम देख चुके हैं कि सामान्य क्षेत्र में जो गण पूर्ति होती है वो क्या है, 1/10 सदस्य, जिसमें से 1/3 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। और अनुसूचित क्षेत्र जो है ना, यहाँ पे जो है गणपूर्ति, इसके लिए अलग व्यवस्था है। यहाँ पे 1/3 सदस्य है, इतना होना चाहिए, और इसमें से 1/3 महिला। तो गणपूर्ति भी याद रखिएगा कि सामान्य क्षेत्र के लिए 1/10 और उसमें से 1/3 महिला, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 1/3 सदस्य और उसमें से 1/3 महिला होनी जरूरी है। यहाँ पे गणपूर्ति ये है। और क्या है कि बैठक की गणपूर्ति जो है उसका उत्तरदायित्व तो किस पे होता है, तो सरपंच पे और पंच पे होता है, ठीक है, उप सरपंच पे नहीं होता है। और अगर बैठक में गणपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है तो अध्यक्ष द्वारा क्या किया जाएगा, इस बैठक का स्थगन आगे आदेश दे दिया जाएगा कि बैठक स्थगित कर दी जाएगी, ऐसे कर। अब स्थगन होने के बाद आयोजित होने वाली बैठक में गणपूर्ति जो है वो आवश्यक नहीं है भाई, ठीक है।
तो स्थगन के बाद अगर बैठक होती है तो उसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें भी क्या है कि एक शर्त है कि स्थगन के बाद जो ग्राम सभा की बैठक होगी उस बैठक में कोई भी नवीन विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी। तो ये शर्त है। तो स्थगन हुआ, उसके बाद बैठक हुई, तो इस बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। और लेकिन शर्त यह है कि नवीन विषय पे चर्चा जो है वो नहीं होगी। तो ये चीजें हैं। अब स्थगन के पश्चात जो आयोजित बैठक है में अन्य विषय पर चर्चा या मतदान तो नहीं ही होना है। ठीक है। और क्या है कि साथ साथ में क्या है और जो चीजें हैं उन पे देखो, जैसे वार्षिक बजट है, इस पे वार्षिक लेखा परीक्षण है, इस पे संपरीक्षा प्रतिवेदन है, इस चीज पे हितग्राहियों का चयन, वार्षिक कार्य योजना और प्रशासनिक प्रतिवेदन। तो इन सब चीजों पे भी चर्चा और मतदान नहीं हो। ठीक है। तो स्थगन के बाद बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, लेकिन इन शर्तों के साथ जो बैठक है वो आयोजित की जा सकती है। आगे देख लेते हैं कि जो वार्षिक बैठक है उसके बारे में। तो वार्षिक बैठक जो पहले मैं आपको बताया कि जो स्थान है इसका वो कहाँ होगा, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में ही रखा जाएगा। आयोजन क्या होगा इसका, जो वित्तीय वर्ष होता है उसके प्रारंभ से 3 माह पूर्व किया जाना आवश्यक है। और चर्चा के विषय जो कौन कौन से विषय पे यहाँ चर्चा की जा सकती है, तो पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रशासनिक प्रतिवेदन, आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावित विकास कार्य, वार्षिक बजट, लेखाओं की अंतिम संपरीक्षा करना और लेखाओं का वार्षिक विवरण। तो ये पंचायतों के कार्य का विवरण है। तो इन सभी जो विषय हैं इन पे चर्चा की जाएगी। कब? वार्षिक बैठक। कहाँ की जाएगी? मुख्यालय में ग्राम पंचायत के। और वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 3 माह पूर्व किया जाना अनिवार्य। कौन कौन से विषयों पे होगी? पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रशासनिक प्रतिवेदन, आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावित विकास कार्य जो हैं, वार्षिक बजट के लिए, लेखाओं की अंतिम संपरीक्षा करने के लिए, और लेखाओं का वार्षिक विवरण और पंचायतों के कार्यों का विवरण देने के। ठीक है। तो इन सब चीजों पे किया जाएगा। अब इसी संदर्भ में ना एक चीज और बचती है कि जो संयुक्त बैठक है, ठीक है, तो ये संयुक्त बैठक क्या होती है और इसके बारे में जो मुख्य प्रावधान है वो देख लेते हैं। ये अंतिम बिंदु है ग्राम सभा से संदर्भित। तो देखो ये अवसर मतलब क्या है कि कब किया जाएगा संयुक्त। जैसे आप देखोगे ना संयुक्त बैठक में लोकसभा में पढ़े होगे, राज्यसभा में, ठीक है, तो इन सब चीजों में आप पढ़े होगे संयुक्त बैठक का, तो वैसे ही स्वरूप होता है इसका। तो दो या दो से अधिक जो ग्राम सभा है इनके है ना, इनके इनके में अगर क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है ना। तो इस विवाद को, जब विवाद उत्पन्न हो जाता है ना, तो इस विवाद को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन किया किया जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि प्रभाव क्या होता है, तो ग्राम पंचायत की समस्त ग्राम सभाओं की बैठक में बुलाया जाता है। तो जितने भी तुम्हारा ग्राम सभा है उस पंचायत में, उन सब को एक साथ बुलाया जाएगा और बैठक कराया जाएगा। ठीक है, संयुक्त बैठक में। और विशेष इसमें क्या होगा, इस बैठक में जो फैसले लिए जाएंगे उनके बारे में देखें। तो इस बैठक में जो निर्णय लिया जाता है, ठीक है, वो सभी ग्राम सभा पे, समस्त ग्राम सभा पे क्या होता है, इनका सामूहिक निर्णय माना जाता है और ये इन पे बंधनकारी। ठीक है, सामूहिक निर्णय माना जाएगा। तो जो निर्णय लिया जाएगा वो ये मान के चला जाएगा कि ये जो निर्णय है वो निर्णय सभी ग्राम सभा द्वारा दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर है आपका ग्राम सभा, ये समाप्त होता है।
कल की